Assalamualaikum students, it's me Amna Ahmed. Welcome to my channel Educational and Skills. अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि और बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक यूनिट 3 के साथ हाजिर हुए हैं जिसमें हम प्रैक्टिसिंग पॉजिटिव वर्क फॉर एथिक्स इसका नाम है। इसका यूनिट 3 का हमारे पास प्रैक्टिसिंग पॉजिटिव वर्क एथिक्स एंड इसके अंदर जो हम लेसन पढ़ने वाले हैं वो है किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर। सो लेट्स स्टार्ट। ये है स्टूडेंट्स हमारा आज का यूनिट प्रैक्टिसिंग पॉजिटिव वर्क एथिक्स। ओके, सो यह कहानी है, ये लिज़ा कोक ने ये कहानी लिखी है जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 1818 से 1889 तक। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये राइटर हैं लिज़ा कोक जिन्होंने कहानी लिखी है किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर। और ये काफ़ी मोटिवेशन सी कहानी है और आपने दिमाग लगा के समझनी है, सुननी है ताकि आप लोगों को ये अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए स्टूडेंट्स। सो इसके अंदर एक एक शेर दिया हुआ है, एक एक सीन दिया हुआ है, जैसे आप एक एक सीन समझ लें कि एक एक सीन दिया हुआ है। ठीक है ना। सो मैं इसके साथ साथ आपको उर्दू भी बताऊँगी और एक्सप्लेनिंग भी करूँगी। ठीक है। किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड फ्लंग हिमसेल्फ डाउन। स्कॉटलैंड के बादशाह ने ख़ुद को नीचे फेंक दिया। स्कॉटलैंड के बादशाह ने ख़ुद को नीचे फेंक दिया। इन अ लोनली मूड टू थिंक, सोचने के अकेले मूड में। दिस ट्रू ही वॉज मॉनरेज एंड वॉर द क्राउन। ये सच है कि वो बादशाह था और इसने सर पर ताज पहन रखा था। बट हिज हार्ट वॉज बिगिनिंग टू सिंक, लेकिन उसका दिल डूबने लगा था। ये इसकी मीनिंग है। अब क्या कह रहा है इस मीनिंग के अंदर, मैं उर्दू थोड़ी सी मुश्किल है इसकी, तो मैं आपको इजी लैंग्वेज में अगर समझाऊँ इसको तो एक बादशाह था। ठीक है ना। स्कॉटलैंड एक जगह का नाम है। सो वो बादशाह था। ठीक है ना। वो बादशाह क्या था कि बहुत मायूस था। ठीक है ना। क्यों मायूस था वो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। इसके नेक्स्ट के अंदर हमें कह रहा है नंबर 2 वाले सीन के अंदर, फॉर ही हैड बीन ट्राइंग टू गेट अ ग्रेट डीड, क्योंकि वो एक अजीम काम की कोशिश कर रहा था। टू मेक हिज पीपल ग्लेड, अपने लोगों को खुश करने के लिए। ही हैड ट्राइड एंड ट्राइड बट कुडंट सक्सीड, वो कोशिश पे कोशिश कर रहा था लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहा था। एंड सो बिकम क्वाइट सैड, और इसी वजह से वो बहुत उदास हो जाता। तो इसके अंदर क्या कह रहा है, मैंने पहले के अंदर बताया कि वो जो था स्कॉटलैंड का बादशाह था और वो क्यों उदास था, ख़ुद को नीचे क्यों फेंक दिया था, क्योंकि वो एक अजीम काम में लगा हुआ था। अजीम काम कौन सा था, लोगों को खुश करना। ओके, लोग कौन थे, उसकी सल्तनत में जो लोग थे उनको खुश करना उसका काम था। ठीक है। फिर नेक्स्ट वाले के अंदर ये जो सेकेंड वाला आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर ये कह रहे हैं कि ही फ्लंग हिमसेल्फ, फ्लंग मीन्स फेंक देना या नीचे। ठीक है। हिमसेल्फ डाउन इन द लो डिस्पेयर, वो मायूस होकर मायूसी के आलम में ख़ुद को नीचे फेंक दिया। ठीक है ना। ये वही रिपीट हो रहा है, इसने मायूसी के आलम में ख़ुद को नीचे फेंक दिया। एंड ग्रीव्ड एज मैन एज कुड बी, और इंसान गमगीन हो सकता है। ठीक है। इसकी मीनिंग है, मैं इसको आपको ट्रांसलेट किया हुआ ये, मैं इसको अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करूँगी। अभी आप वेट करें, अभी सुने, लिखते जाएँ साइड में आप लोग। एंड आफ्टर अ वाइल ही पॉन्डर्ड देयर, और थोड़ी देर बाद वहाँ सोचने लगा, और थोड़ी देर वहाँ सोचने लगा। ठीक है। आई विल गिव इट अप सैड ही, मैं सबको छोड़ दूंगा, ऐसा किसने कहा, बादशाह ने कहा। यानी कि वो मायूसी के आलम में था, जैसे सारे इंसान जब जो है किसी काम में लगे हुए होते हैं और उसमें उसको जो है कामयाबी नहीं मिल रही होती तो वो गमगीन हो जाते हैं। आम इंसानों की तरह वो भी क्या हो गया, गमगीन हो गया। और नेक्स्ट उसने लास्ट लाइन क्या कही कि मैं सबको छोड़ दूंगा, मैं गिव अप कर लूँगा, सब कुछ छोड़ दूंगा। ऐसा किसने कहा, स्कॉटलैंड के बादशाह यानी किंग ने। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ वाली के पास आ जाए। नाउ जस्ट एट द मोमेंट स्पाइडर ड्रॉप, अचानक से इसी लम्हे अचानक से क्या गिरी, मकड़ी गिरी। स्पाइडर वहाँ पे गिर पड़ी गिरी। अचानक से वहाँ एक मकड़ी गिरी। विथ इट्स सिल्कन फिल्मी क्ल्यू, यानी अपनी जो है रेशमी फिल्मी जो है इशारे के साथ। एंड द किंग इन द माइंड सेट ऑफ हिज थिंकिंग स्टॉप, अचानक से क्या हुआ, किंग सोच रहा था ना, अचानक में सोच में डूब गया था और कह रहा था कि मैं सब कुछ छोड़ दूँ। अचानक जो है वो सोचना उसने छोड़ दिया और क्या हुआ कि वो स्पाइडर की तरफ मुतवज्जा हो गया कि स्पाइडर क्या करती है, कहाँ जा रही है। ठीक है।
फिर नेक्स्ट हमारे पास है 5 वाला। 5 वाला जिसके अंदर कह रहा है ट्वाइस आर लॉन्ग अप टू किलिंग टॉम, यानी कि छत से गुंबद तक एक लंबा रास्ता था। ठीक है, स्पाइडर क्या करती है, कीड़ा होता है, ठीक है ना, उसका जो है डोरी उसकी छत तक यानी गुंबद तक जा रही थी। ठीक है, यानी इन चौथी मोमेंट में हमारे पास क्या हुआ कि स्पाइडर गिरी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि किंग की सारी सोच स्पाइडर की तरफ लग गई कि स्पाइडर क्या करती है। फिर 5वीं के अंदर क्या हमें कहा गया है कि छत के गुंबद का एक जो है ना लंबा रास्ता था, यानी कि मकड़ी का एक जाला सा होता है, तो वो गुंबद तक जा रहा था। ठीक है ना, फिर जो है क्या हुआ कि वो जो है रोप सो फाइन एंड इट हंग रोप सो फाइन, सो ये धागा जो है लटकाया गया था, बहुत ही बारीक था ये धागा। ठीक है ना, दैट हाउ इट वुड कैच इट्स क्लोबाइन होम, तो ये अपने घर कैसे पहुंचेगी। किंग ब्रूस कुड नॉट डिवाइन, यानी कि किंग जो है ना ये प्रिडिक्ट ना कर सका कि ये अपने घर कैसे पहुंचेगी। तो किंग को इंटरेस्टिंग लगा कि कैसे ये अपने घर तक पहुंचेगी। तो ये जो है ना बताया गया है इसके अंदर, मतलब कि किंग ने ये सोचा कि अपने घर तक कैसे जाएगी, इसलिए किंग ने सोचना बंद कर दिया। मतलब वो सोच रहा था कि मैं छोड़ दूंगा, ये सब कुछ मायूस हो रहा था, तो उसको छोड़ के किंग मकड़ी की तरफ लग गया। ठीक है ना, अब कहानी सारी इस मकड़ी की गौर से सुनना है आप लोगों ने, ये मोटिवेशन देगी आप लोगों को जो मायूस हैं बच्चे अपनी पढ़ाई से कि मैं पढ़ाई तो कर रहा हूँ लेकिन सक्सेस पता नहीं मिलेगी या नहीं, तो ये उन्हीं बच्चों के लिए है। सो नेक्स्ट है मैं उर्दू पढ़ देती हूँ आपको सिर्फ इसकी। आप इट्स नॉट सेकंड नहीं, इसका जो है ये है इट सुन बिगन टू क्लिंग एंड क्रॉल, यानी वो सीधा लेटता और कभी रेंगता। ठीक है ना, जैसे बादशाह जो है ना कभी सीधा लेट के उसको देख रहा था, कभी उल्टा लेट के, इस तरीके से उसको देख रहा था। ठीक है ना, फिर मतलब गौर से देख रहा था, उसको जूम किया हुआ था। विदाउट इट का विद स्लिपिंग स्प्रॉल, ठीक है ना, फिर एक फसलाव आया और वो मकड़ी नीचे गिर गई। एज नियर टू द ग्राउंड एज एवर, यानी ज़मीन की तरफ जो है वो गिर गई, मतलब ज़मीन के करीब तक वो आ गई। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर चढ़ते 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 कुछ एक सेकेंड, ठीक है ना, नॉट अ सेकेंड डिड स्टे, मतलब वो ऊपर और ऊपर चढ़ती गई, एक सेकेंड भी पहुंचा गई, फिर जो है ना चढ़ती गई, नॉट अ सेकेंड डिड स्टे, ठीक है ना, टू अटर द लीस्ट कॉम्प्लीमेंट टिल इट फील स्टिल लोअर एंड दे फ्लेट। ये सारी स्पाइडर की कहानी हो रही है कि वो चढ़ती गई लेकिन फिर भी वो कामयाब ना हो सकी और नीचे गिरती गई। ठीक है ना, और इतनी गिरी कि थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गई वो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर वो चढ़ती गई क्या हुआ, फिर नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ 8वें के अंदर इट्स हैड ग्रू स्टेडी अगैन ट्वेंट, वो खड़ी हुई और फिर चलने लगी। ठीक है ना, ट्रैवल हाफ यार्ड हायर, और आधे गज से ज़्यादा सफ़र, ऊंचा सफ़र कर लिया उसने। ठीक है ना, फिर जो है वो थोड़ी देर के लिए रुक गई क्योंकि वो बहुत थक चुकी थी। अब मैं थोड़ी उर्दू आपको नेक्स्ट पेज की पढ़ देती हूँ। क्या था इसके अंदर, 9वें के अंदर ये कह रहे हैं, ये फिर गिरा और नीचे झूल गया। कौन गिरा था ये, गिर गई। ठीक है ना, ये मकड़ी हमारे पास फिर से गिर गई और फिर जो है ना ये फिर गिरी और नीचे झूल गई, लेकिन ये तेज़ी से ऊपर चढ़ गई और ऊपर और नीचे तक अब आहिस्ता, कभी आहिस्ता चलती कभी तेज़ चलती। अब ये 9 बार जो है ना गिर चुकी थी। 9 ब्रेव अटेम्प्ट्स वर काउंटेड, यानी कि किंग गिन रहा था कि कितने मरतबा जो है गिर के दोबारा जा रही है। ठीक है ना, तो इसने क्या किया कि 9 बार बहादुरी से कोशिश की। ठीक है ना, फिर श्योर सैड द किंग, यानी कि अब हम 11वें पे आ गए हैं, नहीं 10वें पे हम आ गए हैं। 10वां के अंदर लिखा हुआ है कि बादशाह ने कहा यकीनन वो अहमक चीज़ है चढ़ने की मज़ीद कोशिश, यकीनन ये अहमक चीज़ चढ़ने की मज़ीद कोशिश नहीं करेगी। मकड़ी का नाम कह रहा था कि अब ये मज़ीद जो है ना चढ़ने की कोशिश नहीं करेगी, जब तक पहुंचने के लिए इतनी मेहनत करेगी वो हर बार गिरेगी। ठीक है ना, जब तक मेहनत करती रहेगी तब तक गिरती रहेगी, ये किंग ने कहा। ठीक है ना, लेकिन किंग एड में जो है क्या हुआ था किंग के साथ, वो भी इसके अंदर लिखा हुआ है। लेकिन कीड़ा एक बार फिर ऊपर चला गया। ये एक फ़िक्रमंद लम्हा है, यानी जब वो उसने उसकी हिम्मत हारते हुए नहीं देखी तो किंग हैरान रह गया कि ये जो है एक फ़िक्रमंद लम्हा है। वो अपने जाले के दरवाजे से सिर्फ 1 फीट के फासले पर है, यानी कि अब वो पहुंच गई है, फाइनली इज रीच। ठीक है ना, ओह बोलो वो हारेगी या जीतेगी,
मतलब कि अब किंग जीतेगा या मकड़ी जीतेगी, कौन जीतेगा? अब आप लोगों को क्या लग रहा है इस सिचुएशन पे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करी कि फीलिंग आप लोगों को लाऊं वैसी, ताकि आप लोगों को मज़ा आए पढ़ने के अंदर। सो नेक्स्ट इसके अंदर है अब कौन जीतेगा। सो अब इसके अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेडली इंच बाय इंच, यानी कि ये कहाँ पे है 12 नंबर वाले के अंदर। मुस्तकिल तौर पर इंच ऊंचा ऊंचा वो हवा आखिरी झुके, वो अपनी जुर्रत और मर्दान की छोटी दौड़ ने उसे आहाटी चार बाटी में डाल दिया। अब इसकी मैं आपको अगर सिंपल मीनिंग बताऊं तो इन्होंने क्या कहा कि वो इंच बाय इंच चलती गई थोड़ा दूर, फिर फाइनली वो अपने घर तक पहुंच ही गई। ब्रावो ब्रावो बादशाह ने पुकारा। ब्रावो ब्रावो यानी ओ बहादुर। बादशाह ने पुकारा। तमाम इज़्ज़त कोशिश करने वाले कुर्बानों के लिए है। ऑल हॉनर टू दोज हु ट्राई, यानी तमाम इज़्ज़त कोशिश करने वालों के लिए है। वहाँ की मकड़ी ने मायूसी का मुकाबला किया। ठीक है ना, क्या किया? मायूसी का, हालांकि अब वो कितनी बार गिरी थी, लेकिन उसने क्या किया कि मायूस नहीं हुई और चलती गई और क्या हुआ, फिर फाइनली फ़तह पाई। ठीक है ना, फिर उसने फ़तह हासिल की। और मैंने क्यों ना की, यानी कि उसने तो फ़तह हासिल कर ली। ही कन्क्वायर, यानी उसने तो फ़तह हासिल कर लिया है। वाई शुड नॉट आई, यानी मैंने क्यों नहीं की फ़तह हासिल। और फिर जो है लास्ट वाला इस पैराग्राफ के अंदर कह रहा है, और स्कॉटलैंड के बॉस ने, यानी उस बादशाह ने अपना दिमाग तैयार किया, यानी अपने आप को मोटिवेट किया और अलग शब कहानी बताया, यानी और गपशप कहानी बताती है कि इसने पहले की तरह एक बार फिर कोशिश की और वो नाकाम ना हुआ। यानी कि वो कम्प्लीटली ख़त्म हो गया था किस अपने मकसद के लिए, कि लोगों को खुश करने के लिए, अपने काम को खुश, अपनी जो है रायगा को खुश करने में वो लगा हुआ था, लेकिन राया खुश नहीं हो रही थी उससे। सो वो लगा हुआ था। और नेक्स्ट जो है, जब उसने मकड़ी की इतनी मोटिवेटेड स्टोरी अपनी आंखों से देखी, तो दैन उसने क्या किया, एक बार फिर से कोशिश की और वो फाइनली रीच्ड इट। और क्या हुआ कि उसकी जो है राया उससे खुश हो गई। और ये एक मोटिवेटेड कहानी थी उन लोगों के लिए जो सर पकड़ के बैठ गए हैं कुछ नहीं हो सकता है। तो ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, कोशिश करते रहें, जी जान से कोशिश करते रहें। एक दिन आप लोग इंशाल्लाह ताला ज़रूर अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। ये मेरी दुआ है आप सबके लिए। तो आप लोगों ने अब मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। और मिलते हैं इंशाल्लाह यूनिट 4 के साथ। और बाकी यूनिट्स के भी मैं जो है कर रही हूँ, बाकी सब्जेक्ट के जिनमें बायोलॉजी, पाकिस्तान स्टडीज़, केमिस्ट्री और फिज़िक्स हैं, उनके भी मैं लेक्चर्स अपलोड कर रही हूँ। तो वो भी आप लोग देखना ना भूलिएगा, जिनकी मैंने भी प्लस लिस्ट बना दी है। सो इसको भी मैं इंग्लिश क्लास 10 की प्ले लिस्ट में डाल दूँगी। इससे पिछले 2 यूनिट्स हैं, वो भी आप लोग उसमें से देख सकते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।